आगमन काल की तैयारियां हो रहा है, आगमन काल की तैयारी में है क्रिसमस मनाने के लिए। अच्छा, तो क्रिसमस कौन कौन मनाएगा पता है ना आप लोगों को? क्रिसमस वही व्यक्ति मना सकता है, क्रिसमस वही व्यक्ति मनाएगा। कौन मनाएगा? वही व्यक्ति मनाएगा जो व्यक्ति अपने जीवन से गुस्सा क्रोध निकाल दिया, बदले की भावनाएं निकाल दिया, सब कुछ फेंक कर तो हमें जन्मदिन मनाना है। हालेलुया। दुनिया का कूड़ा रहेगा घर में तो कोई बैठेगा यहाँ? दुनिया का कूड़ा रहेगा तो कोई यहाँ बैठेगा? हमारे हृदय में गुस्सा क्रोध जलन ईर्ष्या स्वार्थपन की भावना रहेगी तो क्या इसमें प्रभु का जन्म होगा? हो जाएगा जन्म, होएगा जन्म? नहीं ना होगा तो निकाल कर फेंक देना है। आज देखो वचन में लिखा, प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ते हैं अध्याय 20 वाक्य नंबर 4 में पढ़ते हैं, जो अपना अपराध स्वीकार करता है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। जो अपना अपराध अपना पाप स्वीकार करता है, देख लो उस व्यक्ति को कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, तो हमें अपने पाप अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, उस पर लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा गलती है, हमें स्वीकार करना है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ने की जबरदस्ती लड़ाई नहीं करना है, हमसे गलती हो गया हमें माफी मांगना है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने गलती के लिए उसमें जोड़ करके आगे बढ़ाना नहीं है। हमारा गलती है, हम उसे माफी मांगूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, संतोहन का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। अध्याय 1 वाक्य नंबर 9 में पढ़ेंगे, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। तो अपने पाप को याद रखना, सारे लोग अपने पापों को याद करिएगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार श्री प्रभु यीशु मसीह के है। हालेलुया। ये पाप क्षमा करने का अधिकार श्री प्रभु यीशु मसीह की मिला है और किसी के नहीं मिला है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ हैं। हालेलुया। इसलिए हम अपनी गलतियों को, अपने अधर्म, अपने पापों को याद करेंगे और सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मैं मनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों को पाप स्वीकार के लिए जाना पड़ेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति जन्मदिन वही व्यक्ति मना सकता है जो पाप स्वीकार करे। हालेलुया। नहीं, अन्यथा उसको मनाने की जरूरत नहीं है। मत मनाइए, मनाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब कचरा नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए रहने का जगह नहीं बनाएंगे तो प्रभु कैसे आएगा? इसलिए पाप स्वीकार करने के लिए जाना होगा। इस स्तोत्र ग्रंथ हम पढ़ते हैं अध्याय 32 वाक्य 5 में, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वचन में देखा, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया। हम सब प्रभु के सामने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे, अपने पापों के लिए माफी मांगेंगे, तब प्रभु यीशु
हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है ना आप लोगों को, पाप में जीवन बिताने वाले के, अहंकार में जीवन बिताने वालों के, लूटपाट घसेट करने वाले के जीवन का पर हम मनन चिंतन करेंगे। जेकेउस का था, चुंगी लेने वाला एक अधिकारी था कि नहीं? जकेउस चुंगी लेने वाला था। देख लो, सारे लोगों से बहुत कुछ लूटकर अपना बहुत बड़ा भंडार भर दिया, बहुत राजा बन गया, मगर प्रभु यीशु मसीह के देखने के लिए उसका आत्मा तड़पता है कि मैं यीशु के देखूंगा, मैं यीशु के देखूंगा। देख लो, कहां चढ़ जाता है? गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा जाता है यीशु के देखने के लिए। लाखों हजार लोग की भीड़ उन पर लगी हुई है, यीशु के पीछे पीछे, आगे पीछे चल रहा है, यीशु के पीछे पीछे चल रहा है। देख लो, मगर यीशु का नजर किस पर था? गुल्लर के पेड़ पर था। हालेलुया। जितनी संख्या, लाखों, कई लाखों की संख्या उनके पीछे लग रहा है, मगर प्रभु का नजर उन पर नहीं है, जकेउस पर था। हालेलुया। जकेउस पर क्यों था? क्योंकि आत्मा तड़प रहा है यीशु के देखने के लिए। हालेलुया। देख लो, जकेउस का आत्मा तड़प रहा है किसके देखने के लिए? देख नहीं पाता था क्योंकि छोटा सा रहा, क्योंकि कद का छोटा रहा, ठीक है, और ऊंचाई पर जाने पर एड़ू चाह के देख रहा तो दिखाई नहीं पड़ रहा, सब लंबे लंबे घेरा है यीशु को। और उन्होंने अपने मन में सोचा कि चलूंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा और यीशु यही रास्ते से आएंगे, मैं देख लूंगा। देख लो, जब वो रास्ते के पास पहुंचा, यीशु उनके देख लिया। उतर जाओ, आज हमें तेरे घर में ठहरना है। जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाते हैं ठहरने के लिए, उन्होंने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु जब उस घर में प्रवेश किया, जकेउस ने क्या कहा? जिन लोगों से मैंने एक लिया, मैं लोगों का 10 गुना लौटाऊंगा। मैं अपनी संपत्ति पूरी गरीबों में बांटूंगा। जिन लोगों से एक मैं लिया, उन लोगों का 10 मैं लौटाऊंगा। उस समय यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जकेउस के पापों का दोष मिटा दिया, मिट गया। क्योंकि इसी तरह हम सबों को तड़पना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मीकाह ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 7 वाक्य हम पढ़ेंगे 18 से 19 तक पढ़ते हैं। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। हालेलुया। देख लो, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौ देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। हालेलुया। हमारे सारे अपराध, हमारे सारे पाप गहरे समुद्र के गर्त में फेंक देगा। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता। हालेलुया। इसलिए क्रोध को यीशु के दे दो आज, बल्कि दया करना चाहता है। क्रोध की गुस्सा सब चढ़ा दो, एक दूसरों पर दया करना सीखो। हालेलुया। दया करना चाहता है, वह फिर हम पर दया करेगा। हालेलुया। एक दूसरों पर दया दिखाएगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका
वो परमेश्वर ने आपको मित्र कहकर पुकारता है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपको दोस्त कहकर पुकारता है। हालेलुया। देख लो, वो प्रभु ईश्वर ने आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पाप के गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेज दिया है। हालेलुया। आप लोग उसके बात के क्यों नहीं सुनता है? हालेलुया। आप लोग उसके बात के क्यों नहीं सुनता है? सुन लो। हालेलुया। नहीं, लास्ट में रोना पड़ेगा। और यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई ईश्वर के पास नहीं आ सकता है। वो कहो ये रास्ते से चल जाए, वो रास्ते से चल जाए, को चौका घाट से चलूंगा तो वही जाऊंगा, वही जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा, बोझी ब्रिज जाऊंगा, वही जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। प्रवेश रास्ता तो बहुत है, मगर जाना कहाँ है? प्रवेश मसीह का मार्ग सत्य और जीवन, सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। हालेलुया। प्रवेश मसीह का मार्ग सत्य जीवन, हाँ, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई ईश्वर के पास नहीं जा सकता है। इसे सत्य मार्ग पर चलना है, भलाई के काम करते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ईसाया ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईसाया का ग्रंथ हम पढ़ते हैं, अध्याय 55 के 7 में पढ़ते हैं। हालेलुया। पापी अपना मार्ग छोड़ दे। हालेलुया। पापी अपना मार्ग छोड़ दे। हालेलुया। और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। हालेलुया। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए। हालेलुया। और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया। देख लो, ये आगमन काल में जन्मदिन मनाना काफी बात नहीं है। जन्मदिन में बहुत रहस्य है, तैयारी करना होता है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, पापी अपना मार्ग छोड़ दे। अब पापी अपना मार्ग छोड़ दे। मेरे ओर से कितने सलील बात निकलते हैं, कैसी कैसी बात निकलते हैं। हालेलुया। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए। हालेलुया। और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया, हमारा ईश्वर दया, हमारा ईश्वर दया। अपने प्रभु के पास चलेंगे। हालेलुया। किसके पास चलेंगे? हाँ, अपने प्रभु के पास चलेंगे। सब कुछ छोड़ करके चल देंगे प्रभु के पास। जब यहाँ से जाएंगे तो सब कुछ लेकर जाएंगे, छोड़कर जाएंगे। बक्सा उक्सा, अलमारी अलमारी, सिकड़ी उकड़ी, गहना गुड़िया सब छोड़कर, अच्छा पकड़ ले रहा वही के। आज तो ताला नहीं बंद कर दिया है, आज ताला नहीं बंद कर दिया है, वही में सिकड़ी है, वही पैसा है, ताला नहीं बंद कर दिया, हम तो भूल गया। अब कहाँ रहेगा? अब कहाँ मैं रहूंगा? वही अलमारी में, क्योंकि ताला नहीं बंद कर दिया, ताला नहीं बंद कर दिया उसमें। अब कहाँ है? अब तो चल गया हम नैहर। अब कहाँ है हमारा? वही अलमारी में रहेगा। सही बात है। मैं ताला ना बंद कर दिया, मेरा ताला खुला अलमारी की। अब क्या होगा? सारा चिंता वही अलमारी में, सारा ध्यान वही अलमारी में, है ना? रहेगा ना? हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह कहाँ है? देखो, जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया। जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी है। हालेलुया। तो बताओ, ईश्वर के पास पहुंच गया? पहुंच गया? ईश्वर के पास पहुंच गया? जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया। इसलिए अपनी अलमारी बंद करके जाओ। हालेलुया। 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 कर लो को यीशु, यीशु, यीशु।